तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब एक तो आप नीट एस्पिरेंट है और आपका सिलेक्शन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल द कैंडिडेट्स हु गेट देयर एमबीबीएस सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट एस्पिरेंट फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम। सो इसमें क्या है, अपने को फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो कौन से होते हैं? पहला होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब एनाटॉमी में क्या होता है, जैसे कि अब हमने 11th-12th में पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना नर्वस सिस्टम, अपना किडनी वाला रेनल सिस्टम। तो ये सब सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ होते हैं, ये सब कुछ हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इनमें अपन इसका नर्व सप्लाई पढ़ते हैं, उसका ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं, उसके रिलेशंस पढ़ते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लैटरल, उसके क्या क्या रिलेशन है, वो उसके साथ और कौन कौन से ऑर्गन अटैच है, यानी ये रिलेशन अपन एनाटॉमी में पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अपना हार्ट पंपिंग कैसे करता है, उसका कार्डियक आउटपुट, ये सब फिजियोलॉजी में, यानी अपना नॉर्मल बॉडी कैसे काम करती है, ये फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे कि अपना रिनल, अपना किडनी, अपना सोडियम और वाटर रिटेंशन कैसे करता है, अल्डोस्टेरॉन कैसे फंक्शन करता है, रेनिन कैसे फंक्शन करता है, ये सब कुछ आता है फिजियोलॉजी में। और बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, अब केमिस्ट्री आया, इसका मतलब है इधर कुछ तो कन्वर्जन होगा और कुछ तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, ये केमिस्ट्री का मतलब है। तो अब बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि अपना लिवर में मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, अपना कार्बोहाइड्रेट का कैसे कन्वर्जन हो रहा है, और अदर दूसरे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपना ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में अपना वो टेस्ट पढ़ते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में अपन यूरिन में ग्लूकोज आया और प्रोटीन आया, ये सब टेस्ट जो होते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अपन देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इनके लिए कौन कौन से बुक्स होते हैं। तो देखो हमारे पास ना 3 टाइप्स के बुक्स हैं। एक होता है स्टैंडर्ड बुक, दूसरा होता है जो एवरेज आता है, जिसको अपन पढ़ के अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है और पास भी हो सकते हैं, और तीसरा होता है ओनली फॉर पासिंग, उससे कोई नॉलेज नहीं मिलता, उससे कोई कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता, ऐसे वाले बुक्स है। तो वो जो होते हैं ना, जो साल भर मजे करते हैं और लास्ट में उनको पास होना होता है, बस पास होने के लिए वो पढ़ते हैं, वो लास्ट वाले थर्ड कैटेगरी के बुक्स, जिससे वो पास हो। अब देखो एनाटॉमी में अपना है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड कौन सा है अपना? ग्रेज एनाटॉमी, ये स्टैंडर्ड बुक। तो ग्रेज एनाटॉमी स्टैंडर्ड बुक है, इसको टीचर लोग पढ़ते हैं। अपन तो जो स्टूडेंट है वो कोई भी ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ता, इसको पढ़ते हैं टीचर लोग। अब हम कौन सा बुक पढ़ते हैं कॉलेज में? अपन पढ़ते हैं BD चौरसिया, इसको हम कॉलेज में पढ़ते हैं। अब BDC में क्या होते हैं? 4 वॉल्यूम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट वॉल्यूम में एक पूरा उस पर किताब है, फर्स्ट वॉल्यूम का पूरा किताब है, जिसमें अपन अपर लिम और थोरैक्स पढ़ते हैं। अपर लिम में जैसे अपना जो हाथ है, हाथ का नर्व सप्लाई, मसल कौन कौन से हाथ में, उसका नर्व सप्लाई हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, उसके रिलेशंस हो गए, ये सब अपन अपर लिम में पढ़ते हैं। थोरैक्स में क्या पढ़ते हैं? जैसे अपना लंग्स हो गया, अपना हार्ट हो गया, ये सब अपन थोरैक्स में पढ़ते हैं। और दूसरे वालों में क्या आता है? लोअर लिम और एब्डोमेन। लोअर लिम में सेम अपना मसल्स, लोअर लिम के मसल्स, बोन्स, उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, अपना जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये सब अपन लोअर लिम में पढ़ते हैं। और एब्डोमेन में क्या पढ़ते हैं? एब्डोमेन में अपन जैसे अपना लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, इन सब के बारे में अपन एब्डोमेन में पढ़ते हैं। अब आया थर्ड वॉल्यूम में क्या है? हेड एंड नेक। हेड में क्या है? जैसे अपना जो फेस है, अपना आईज है, अपना नोज है, अपना माउथ है, इस सब के बारे में अपन हेड में पढ़ते हैं। और नेक में क्या पढ़ते हैं? नेक में अपन जैसे अपना थायराइड ग्लैंड है, उधर वो अपना कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये सब अपन नेक में पढ़ते हैं। दूसरा फोर्थ वॉल्यूम है, जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है, ब्रेन। अब ब्रेन में क्या क्या है? जैसे मेनिंजेस है, अपना ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, ये सब अपन ब्रेन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गए जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अब वो स्टूडेंट जिनको बस पास होने के लिए पढ़ना है, उनके लिए होता है अपना ये जौहरी MBBS। अब ये जो सर है वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, उन्होंने पूरा अपना जितने जितने इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स है अपने एनाटॉमी में, वो सब कुछ उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाया। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इनके नोट्स ऑनलाइन मिलते हैं, अपना PDF मिलता है टेलीग्राम पे, तो वो आप डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो अपने पास होने के लिए। अब अपन आते हैं फिजियोलॉजी में। अब फिजियोलॉजी में स्टैंडर्ड बुक कौन सा है? अपना है अपना गाइटन एंड हॉल। गाइटन एंड हॉल ये स्टैंडर्ड बुक्स है। अब इसमें क्या होता है ना, देखो ये बुक तो एक तो बड़ा यानी 1000 पेजेस का तो होगा, 800-1000 पेजेस का बुक्स। और इसमें क्या है, एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी है, तो अपने को जरा अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए ना इसमें कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरा डिफिकल्टी आती है अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए कुछ एवरेज जो बच्चे जिनको कंसेप्ट बिल्ड करना है थोड़ा बहुत और जिनको पास होना है, तो एवरेज बच्चे क्या करते हैं, अपना शंभुलिंगम पढ़ते हैं। अब शंभुलिंगम बहुत बढ़िया बुक है, इसमें एक ऐसे खतरनाक ऐसे फ्लो चार्ट दिए हैं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाया हुआ है। तो इसके अपना शंभुलिंगम तो पढ़ते हैं, ठीक है। अब जिनको पास होना है, ये हो गए सेकंड, जिनको एवरेज कंसेप्ट बिल्ड करना है, पास होना है। अब जो लास्ट होते हैं, जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, बस एग्जाम के कुछ 10-20 दिन पहले पढ़ के पास होना है, उनके लिए होता है BJ नोट्स। अब ये होता है BJ नोट्स, तो BJ कॉलेज का ये नोट्स है। इसमें क्या है, जितने भी अपने फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हैं। तो आंसर बहुत ही बढ़िया दिए हैं उन्होंने। तो ये जो एक बच्चे पढ़ लेते हैं अपना एग्जाम के कुछ 10-20 दिन पहले, ठीक है। अब देखते हैं अपन अपना बायोकेमिस्ट्री में। अब बायोकेमिस्ट्री में ये होता है एक सत्यनारायण एंड चक्रपाल। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है, एकदम म्हणजे एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसमें समझाया हुआ। बड़ा बुक है लेकिन एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसमें समझाया हुआ है। अपना जो होता है इसमें सब कुछ हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन, जैसे अपना लिवर का सब कुछ मैकेनिज्म, फैटी लिवर वगैरह सब कुछ इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया हुआ है। और ज़्यादातर बच्चे इसको सत्यनारायण को फॉलो करते हैं। अब जो बच्चे जिनको क्या है पासिंग के लिए पढ़ना है, कंसेप्ट बिल्ड नहीं करना है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट तो आता है। अब देखो ये राजेश जांभूळकर सर, ये एक नागपुर के टीचर है, अपना MBBS को पढ़ाते हैं। तो इन्होंने कुछ उनके नोट्स दिए हुए और उनके पूरे जो यूट्यूब पे पूरे उनके जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं बायोकेमिस्ट्री में, सबका वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे डाला हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने भी पढ़ाया है। तो जिनको ये बायोकेमिस्ट्री का बुक नहीं पढ़ना, वो पढ़ते हैं अपना राजेश जांभूळकर सर के वीडियोस और नोट्स पढ़ लेते हैं। तो इनके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप टेलीग्राम पे जाके भी इसको देख सकते हैं इनके नोट्स को। तो ठीक है, तो ये हो गया अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से बुक्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होता है ना, जब अपन सीट मिल गई अपन को, तो अपन टेंशन लेते कि भाई बहुत सारा सिलेबस होगा। जिनके घर में कोई पहले डॉक्टर नहीं है तो उनको सब कुछ नया लगता है, तो बहुत सारा सिलेबस होता है, ऐसे बाकी लोग बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में ना आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, इतने 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और थियरी होती है बस। तो उनको ये 3 ही सब्जेक्ट को पढ़ना है और अपने पास ऑप्शन है, अपन सिंपल पासिंग के लिए पढ़ सकते हैं, कंसेप्चुअल के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।